हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्या कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आपका 3-4 दिन से क्लास आपका लाइव क्लास नहीं चल पा रहा था। कुछ ऐप में प्रॉब्लम आया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं चल पा रहा है। तो सोचें कि वीडियो क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। तो पिछले 2 क्लासों में हमने आपको 6 टाइप क्या किया था, बताया था दोस्तों। आज हम लोग 10 प्रॉब्लम का 7वां टाइप क्या करेंगे देखेंगे। अभी बेसिक क्लास चल रहा है, फिर हम यूथ का एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए, 7वां टाइप का हेडिंग क्या है कि जब भी कोई 2 ट्रेनें, आपको 2 गतिशील ट्रेनें एक दूसरे को क्या करें, पार करें। मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी के टाइप में हमने पढ़ने वाले हैं हम लोग कि जब भी कोई 2 ट्रेनें यानी गतिशील ट्रेनें एक दूसरे को क्या करे, पार करे, एक दूसरे को क्या करे भाई, तो पार करे। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, यानी हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब भी कोई 2 ऑब्जेक्ट क्या हो, गतिशील हो, जब भी कोई 2 ऑब्जेक्ट क्या हो, गतिशील हो, तो उनके बीच का जो आपको स्पीड होता है वह नॉर्मल स्पीड नहीं होता है, वह रिलेटिव स्पीड होता है। क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। तो जब भी कोई 2 गतिशील ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी दोस्तों, तो वहां उनके बीच का जो आपको स्पीड होगा वहां पर रिलेटिव स्पीड होगा। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि रिलेटिव स्पीड के बारे में, अगर 2 वस्तु एक ही डायरेक्शन में हो, आपको गतिशील हो, तो उनके बीच का रिलेटिव स्पीड दोनों के चालों के अंतर के बराबर होगा। जब दोनों आपको वस्तु अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील हो, तो वहां पर उन दोनों का जो आपको रिलेटिव स्पीड होगा उन दोनों के चालों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं 7वां टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गया दोस्तों, गौर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। अरे लूर सीख के कुछ नहीं, बबुआ का क्या है झुंझुना है। बस ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया भैया कि 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्रमशः 200 मीटर एवं क्या है 120 मीटर है, कहा कि एक दूसरे को विपरीत दिशा में निश्चित चाल से चल रही हो, तो एक दूसरे को 12 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो यदि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या करनी है, बतानी है। मेरे भाई, आपको हमने बोला था कि जब भी कोई 2 क्षैतिज वस्तु एक दूसरे को पार करती है, वो सेम डायरेक्शन में पार करे या अपोजिट डायरेक्शन में पार करे, वह हमेशा अपनी दोनों की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी क्या करती है, तो ट्रेवल करती है दोस्तों। यानी उन दोनों ट्रेनों के द्वारा, यानी ट्रेन के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, उन दोनों ट्रेनों के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। तो मेरे प्यारे बंधु गौर कीजिएगा, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्या करेगी, पार करेगी, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी उन दोनों की लंबाई के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। तो भैया आपका एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, आपको 200 मीटर है, जबकि दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको दिया है 120 मीटर दिया है। तो भाई आपको ध्यान कर देना होगा, यहां पर गौर फरमाइएगा। अब यहां पर दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। हम सब जानते हैं कि यहां पर चाल जो होगा वह नॉर्मल चाल नहीं होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि दोनों ट्रेनें क्या है, गतिशील है। यहां पर आपको दोनों ट्रेनें क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। तो बोले थे जब 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में जाए, तो उनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों के चालों के योगफल के बराबर होता है। उनमें से पहली ट्रेन की चाल हमको मालूम है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर, जबकि दूसरी ट्रेन की चाल हमको नहीं मालूम है। जब दूसरी ट्रेन की चाल हमको नहीं मालूम है, तो दूसरी ट्रेन की चाल को हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई दिया है मीटर में, जबकि चाल है किलोमीटर में। हम बोले थे कि यहां पर अगर आपका डिस्टेंस मीटर में हो, तो आपका चाल भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना, यानी छोटका में बदलना हो तो 5 ऊपर 18 कहां रखेंगे, नीचे। अब आपको एक दूसरे को पार करने में 12 सेकेंड का समय लेती है, तो चाल गुने क्या होता है, समय होता है। तो यहां पर क्या रखेंगे, 12। मेरे भाई अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा 6 दूना कितना, 12, ये 6 तिरिका 18। अब देखेंगे यहां पर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा भैया कितना, ये 320 हो जाएगा। 300 कितना, 20 इक्वल टू हो जाएगा, आपको गौर कीजिएगा दोस्त लोग, यानी 320, ये आपको यहां भागा इधर आके क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। यहां पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे, यानी आपको 72 प्लस कितना, x, और यहां पर ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना कितना होगा, 10,
अब देखिएगा ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे भाई इसको हल करेंगे हम लोग, गुना करते हैं तो 32 तिहाई कितना होता है, तो 96 होता है। ये प्लस में 72 इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि x बराबर आपका निकल गया 96 माइनस कितना, 72। 72 यानी 96 में से क्या जाएगा, 72 जाएगा। तो 8 और कितना यानी घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, यानी 24 किलोमीटर पर आवर। यानी हमने क्या देखा, जो दूसरी ट्रेन की चाल निकली दोस्तों वह 24 किलोमीटर क्या निकली, तो पर आवर। यानी आपने दूसरी ट्रेन की चाल कितना निकाल लिया, तो 24 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका आंसर होगा, 24 किलोमीटर पर क्या है, तो आवर होगा। तो उम्मीद करते हैं इतना बात आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान लगाइएगा ए बबुआ, बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप। बोर्ड का क्या लें, तो लोड ग्रहण करें। देखिएगा क्या कहा गया है कि दो रेलगाड़ी क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई, तो सेम डायरेक्शन है। कहा कि फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। कितने सेकेंड में भाई, तो 60 सेकेंड में क्या कर जाती है, तो पार कर जाती है। तो कह रहा कि यदि एक ट्रेन की लंबाई आपको 150 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या करनी है, बतानी है। आप सब जानते हैं कि जब भी दो ट्रेनें, दो क्षैतिज वस्तु जब एक दूसरे को पार करती है तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी जो होती है, दोनों क्षैतिज वस्तु की लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। भाई एक ट्रेन की लंबाई हमको मालूम है कितनी है, तो 150 है। एक ट्रेन की लंबाई हमको कितना मालूम है, तो आपको 150 है, जबकि दूसरी ट्रेन की लंबाई हमको नहीं मालूम है। तो मानने में क्या जाता है, सब कुछ अपना x है दोस्तों। तो हमने दूसरी ट्रेन की लंबाई को क्या मान लिया, x मान लिया। यानी दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। यहाँ दोनों ट्रेनें गतिशील है तो इनके बीच का जो चाल होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, रिलेटिव होगा। अब देखना कि सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट है, तो आप कहोगे सर सेम डायरेक्शन है, आप बताए थे कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, तो चालों को हटा दिया जाता है। तो 90 में से 66 को क्या करेंगे, घटाएंगे दोस्तों। तो आपको 90 में से कितना जाएगा, 66 जाएगा। तो ये आपको 70 यानी 24 हो जाएगा, यानी 24 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई मेरे दोस्त बातों को समझिएगा, 90 किलोमीटर पर आवर में से कितना घटाएंगे, 66 घटाएंगे तो 24 किलोमीटर पर क्या आएगा, तो आवर आ जाएगा। अब इस 24 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5 बटा कितना से 18 से। समय आपको 1 मिनट दिया है तो मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो कितना होगा, 60 होगा। अब इसी को हम क्या करेंगे भाई, तो हल करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो देखेंगे ये आपको 6 तिरिका 18 और 6 से कितने मर्त में, 10 मर्त में। यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 वट्ठे क्या होगा, 24 हो जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे भाई लोग, तो सरल करेंगे यानी गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 8 25 40, 40 दहां के क्या होगा, 400 हो जाएगा। यानी x बराबर आपको कितना होगा, तो 250 मीटर होगा। 150 जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा, 250। यानी दूसरी ट्रेन की हमने लंबाई कितना निकाल लिया, तो 150 मीटर निकाला। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना निकल गया, तो 150 मीटर। यानी उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अब अगले टाइप की तरफ। यानी छठा टाइप के बाद यानी 7वां टाइप के बाद हम 8वां टाइप की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं 8वां टाइप क्या होने वाला है। तो भैया 8वां जो टाइप हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इसमें जो होने वाला है बात को समझ लीजिए। यानी आपका जो 8वां टाइप होगा वो कैसा होगा, पहले बातों को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मेरे भाई गौर कीजिएगा, 8वां टाइप का क्वेश्चन जो होगा गौर कीजिएगा। यानी क्वेश्चन यानी अब कौन सा टाइप की ओर हम एंट्री मार रहे हैं, तो 8वां टाइप की तरफ हम क्या मार रहे हैं, एंट्री मार रहे हैं। 8वां टाइप में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, पूछने का तरीका क्या होगा, गौर कीजिएगा। पहले बातों को समझते हैं दोस्तों। यानी 8वां टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई दो समान लंबाई की ट्रेन एक दूसरे को क्या करेगी, तो पार करेगी। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने क्या कहा आपको कि अभी के 8वां टाइप में दो समान लंबाई की ट्रेन एक दूसरे को क्या करेगी, पार करने में कितना समय लेगी, आपको यही पूछा जाएगा।
आपको क्वेश्चन में दो बात मेंशन रहेगा कि कोई बोलेगा कि कोई दो समान लंबाई की ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर बैठे एक यात्री को इतने इतने समय में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो बताइए कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितना समय में क्या करेगी, पार करेगी। तो अभी का टाइप का हेडिंग क्या है दोस्तों, यानी जब दो ट्रेनें, यानी जब दो समान लंबाई की ट्रेनें, जब दो समान लंबाई की ट्रेन, समान लंबाई की ट्रेन, जब दो समान लंबाई की ट्रेन एक दूसरे को क्या करे, पार करे। समान लंबाई की ट्रेन एक दूसरे को पार करे, एक दूसरे को पार करे। मेरे भाई मेरे दोस्त इधर आइए, देखिए देखिए, एक दूसरे को क्या करे, तो पार करे, एक दूसरे को पार करे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक दूसरे को क्या करे, तो पार करे, एक दूसरे को पार करे। क्या है समझिए समझिए। 8वां टाइप में क्या हेडिंग है कि जब दो ट्रेनें समान लंबाई की ट्रेन, जब दो समान लंबाई की ट्रेन एक दूसरे को क्या करे, पार करे। यानी अभी जो होने वाला है क्वेश्चन, इसमें कोई दो ट्रेनें होगी दोस्तों जो दोनों समान लंबाई की होगी। कहने का मतलब अगर पहली ट्रेन की लंबाई आपको 150 मीटर होगा तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी कितना होगा, 150 मीटर। यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्या करेगी, पार करेगी। तो भैया पूछेगा दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ट्रेन एक दूसरे को जब पार करेगी, दो डायरेक्शन में पार करेगी, एक बार सेम डायरेक्शन में, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में। मेरे भाई मेरे दोस्त, यानी जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो पार करने का दो कंडीशन हो सकता है, यानी एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में, एक बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, गौर कीजिएगा दोस्तों। आइए बबुआ, बोर्ड का लोड लिया जाए। कुछ है नहीं बबुआ का झुंझुना है। देखिएगा, बातों को हम दो तरीके से सिखाएंगे दोस्तों। चलते हैं पहले बेसिक बातों की तरफ चलते हैं, पहले बेसिक बात को समझते हैं, फिर हम लोग हाउ वाला मेथड सीखेंगे दोस्तों, जो जल्दीबाजी में हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन को पढ़िए विद्यार्थी जी। क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कहले है कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी कौन सी भाई, तो आप कहोगे ना सर, कहा कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी, कहा कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री को क्रमशः 30 सेकंड और 45 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो यदि विपरीत दिशा में दोनों ट्रेनें चले तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अरे ए भाई सुनो सुनो सुनो, कहा कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री को 30 सेकंड और 45 सेकंड में पार कर जाती है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को कितना समय में क्या करेगी, पार करेगी। भाई बड़ा दिक्कत यह है ना कि जो आपको यहां पर हम लोग क्या कर लेते, पार करने का समय निकालना है, तो हम सब जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप सब जानते हैं कि समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है। और हमको समय निकालना है तो हमको समय निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो समय निकालने के लिए हमको दूरी और क्या चाहिए, तो चाल चाहिए। क्योंकि हम सब पढ़े हैं कि दूरी बटा क्या होता है, स्पीड होता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, अरे कुछ नहीं है, बबुआ का झुंझुना है। सुनिए सुनिए सुनिए, यानी हमको समय निकालना है कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, यानी पार करने का समय। इसके लिए दूरी और क्या चाहिए, चाल चाहिए। तो आप कहिएगा ना सर, न दूरिये देले है न चलवे देले है। बड़ा दिक्कत की बात है सर, समय दे देले है, पूछा है समय, समय दे दिया है, यानी दोनों का न चाल मालूम है न दोनों ट्रेन की लंबाई मालूम है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर जो ट्रेन है, यहां पर ट्रेन यानी कहा है एक प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री को क्या करती है, तो पार करती है। आप सबको हमने पिछले वीडियो में सिखाया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी क्या है आपको लंबवत वस्तु को पार करे तो ट्रेन द्वारा ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होती है वह ट्रेन की लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब है
कि जो दोनों ट्रेनें उस यात्री को पार करेगी जो प्लेटफॉर्म पर बैठा था, उस यात्री को पार करते वक्त दोनों ट्रेनें अपनी ही लंबाई को क्या करेगी, पार करेगी। तो हम बोले सबसे पहले हम बेसिक तरीका सिखाते हैं, बेसिक तरीका को सीख जाइएगा तो बबुआ का क्या लगेगा, तो झुनझुना लगेगा। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा इधर, हम लोग चलते हैं, रफ में काम करते हैं। हम मान लेते हैं कि पहली ट्रेन की चाल को हम ए मान लेते हैं। जब नहीं मालूम है तो मानने में कुछ जाता है का, सब कुछ अपना है, किसी को कुछ मान लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत ना है। तो हमने एक की चाल को कितना मान लिया, ए मान लिया। पहला के चाल को हमने ए मान लिया, जबकि दूसरा के चाल को हमने कितना मान लिया, बी मान लिया। मेरे भाई मेरे दोस्त, पहला ट्रेन की चाल को हमने ए माना, जबकि दूसरा ट्रेन की चाल को हमने कितना माना, बी माना। एक बात बताओ, जब पहली ट्रेन जो है आपको पहला व्यक्ति को जब पार करती है पहली ट्रेन, तो आपको 30 सेकंड लेती है, जबकि दूसरी ट्रेन पार करती है तो 45 सेकंड लेती है। मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका मतलब है कि आपको, यानी जब वह ट्रेन आपको यात्री को पार करेगी जो प्लेटफॉर्म पर बैठा है, 30 सेकंड में जो पहली ट्रेन पार करेगी उसको, तो हम सब जानते हैं जब ट्रेन पार करेगी तो खुद की लंबाई को क्या करेगी, पार करेगी। तो लंबाई बराबर होता है दूरी, आपको लंबाई बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल हमको पहली ट्रेन की कितना मालूम है, ए है, जबकि पहली ट्रेन की आपको समय कितना मालूम है, तो 30 है। तो अगर हम 30 से गुना करते हैं तो पहली ट्रेन की आपको लंबाई क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्योंकि पहली ट्रेन की चाल हमको मालूम है ए, उसका समय मालूम है व्यक्ति को पार करने में 30 सेकेंड, क्या तो हम पहली ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, चाल गुने समय। क्योंकि व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा ट्रेवल की जो डिस्टेंस होगी वह ट्रेन की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। अब चलते हैं दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालते हैं। तो दूसरी ट्रेन की चाल को हमने बी माना है, वह आदमी को पार करने में 45 सेकेंड का समय लेती है। मतलब यानी आपको इसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तो चाल गुने समय यानी दूसरी ट्रेन की क्या होगी, लंबाई। क्वेश्चन में कहा है, हम नहीं बोले हैं कि दोनों ट्रेनों की आपको लंबाई आपस में क्या है, समान है। तो ये भी पहली ट्रेन की लंबाई है, जबकि दूसरी ट्रेन की लंबाई है, दोनों की लंबाई आपस में समान है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इस प्रकार अगर हम देखें तो दोनों का रेशियो निकल के आएगा, एक कट जाएगा दोस्तों, 15 दूना 30, और जबकि 15 तिहाई कितना होगा, 45। तो देखा जाए तो रेशियो में पढ़ाए थे इंटरचेंज मेथड, यानी ए और बी का रेशियो निकालेगा तो ए का वैल्यू कितना होगा, तो 3 होगा, जबकि बी का वैल्यू कितना होगा, 2। यानी हम दोनों का चालों का रेशियो निकाल लिए। ट्रेन के चालों का रेशियो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। दोनों ट्रेन का हमने चालों का रेशियो क्या कर लिया, निकाल लिया। यानी पहली ट्रेन की चाल आपको 3 है, जबकि दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है दोस्तों, तो 2 है। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमको चाल निकल गया तो दूरी भी अब निकल जाएगा। क्योंकि हमको क्या है, गौर कीजिएगा दोस्तों, मिलने का आपको दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो पार करने में कितना समय लिया जाएगा, यही पता करना है। तो हम जानते हैं कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी, तो हम सब कोई जानते हैं जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो दोनों ट्रेनों की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। तो मेरे भाई, हम दोनों ट्रेनों की लंबाई जब निकालेंगे तो हम ये बात जरूर पहले ही जान चुके हैं क्वेश्चन द्वारा कि दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, समान है। तो अगर एक ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी तो दूसरी ट्रेन की भी लंबाई क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो मेरे भाई, पहली ट्रेन की लंबाई जब निकालेंगे तो देखिएगा ये भी पहली ट्रेन की लंबाई है, ये भी पहली ट्रेन की क्या है, लंबाई है। तो हम करेंगे क्या, जब पहला में आपको रखेंगे चाल तो भैया पहली ट्रेन की लंबाई निकलेगा, जब दूसरा में रखेंगे बी की चाल तो वो आपको दूसरी ट्रेन की लंबाई निकलेगा। लेकिन दोनों लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि ट्रेन की लंबाई बराबर जो होगा वो चाल गुने क्या होगा, समय होगा। चाल गुना समय, क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है आपको प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या कर रही है, पार कर रही है। तो मेरे प्यारे बंधु, हम पहली ट्रेन की लंबाई अगर निकालें तो चाल इसका कितना है, 3 है, और इसको पार करने में कितना समय लेती है, 30 सेकेंड। तो 30 तिहाई कितना होगा, 90, यानी पहली ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, 90। तो मेरे प्यारे बंधु, जब दोनों ट्रेन की लंबाई समान है तो अगर पहली ट्रेन 90 है तो दूसरी ट्रेन भी क्या होगी, 90। तो कहिएगा सर हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था, विश्वास दिलाना दीजिए। तो ये बताइए दूसरी ट्रेन की चाल कितना है, 2 है, आपको व्यक्ति को पार करने में 45 सेकेंड लेती है। तो 45 दूना कितना होगा, 90, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई भी क्या हो गया, 90।
पहली ट्रेन की भी लंबाई कितना हो गया 90। तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी दोनों के लंबाई के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। अब बटा में हम क्या करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, अब हम सब जानते हैं कि चाल लेना है। तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी वो भी विपरीत दिशा में, तो हम सब जानते हैं कि जब कोई दो ट्रेनें गतिशील होती है तो उनके बीच रिलेटिव स्पीड होता है, तो विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, सट जाएगा। तो चाल देखिएगा 3 और 2 कितना होगा 5, हम 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये 90 90 कितना हो जाएगा 180, 180 में हम कितना से भाग करें, 5 से, तो निकल जाएगा। तो 180 में 5 से भाग करते हैं तो कटेगा ही दोस्त लोग, कटेगा कितना मर्त में, तो 5 से 5 ते 15 और 5 6 कितना, तो भैया 180 में भाग करो तो 5 तिहाई कितना, तो 15 और 3 आएगा आपको 5 6 30, यानी समय निकल कर आ गया कै सेकेंड, तो 36 सेकेंड। तो हमने क्या प्राप्त किया कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी विपरीत डायरेक्शन में तो उनके द्वारा लिया गया समय जो होगा 36 सेकेंड होगा, यानी आंसर कितना होगा 36 सेकेंड। तो एक जो बातें हम आपको समझाए हैं बेसिक तरीके से समझाए हैं ताकि बात पहले आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए। अगर बात समझ में आ गया होगा तो चलिए हम सिखाते हैं थोड़ा सा हाउ वाला मेथड। आपको एक और तरीका सिखाएंगे लेकिन वो बाई काम सूत्र होगा, लेकिन पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, बाई क्या कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट तरीका को देख लेते हैं, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट के साथ होगा, समझिएगा। ये नहीं कि कोई ट्रिक बता दिए, इधर आइएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा, चलते हैं देखिएगा। यानी आंसर आया था कितना, 36 आया। चलिएगा दूसरे तरीका से देखिए क्या करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने जाए, जब भी कोई क्वेश्चन जब जिसमें क्या हो, जब दो समान लंबाई की ट्रेन एक दूसरे को क्या करे, पार करने में पूछा जाए कितना समय लेगी, तो करना क्या है, सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई। तो आप कहोगे सर ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगा, तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए करना क्या है, आपको दिए गए समय का एलसीएम निकालना है। दिए गए समय का क्या निकालना है, एलसीएम। जब समय का एलसीएम निकालेंगे तो डिस्टेंस आएगा यानी ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। तो 30 और 45 का एलसीएम होता है 90। 30 और 45 का एलसीएम कितना होता है, 90। तो मेरे प्यारे बंधु क्या होगा, यानी हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ क्या है, गिवन टाइम। तो गिवन टाइम कितना है, 30 और कितना 45, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 90। यानी एक ट्रेन की लंबाई आपको 90 निकल गई। हम सब जानते हैं कि दोनों ट्रेनों की क्या है, तो आपको दोनों ट्रेनों की जो दिया गया है आपको क्या है, लंबाई है वो समान है। दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, समान है। तो मेरे प्यारे बंधु पार करने में लिया गया क्या निकालना है, हमको समय निकालना, लिया गया समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आपको समय बराबर दूरी बटा क्या होगा, चाल होगा। तो मेरे प्यारे बंधु यहाँ दूरी आपको 90 होगा, कितना होगा, 90। अब 90 का क्या कर देना है, दोगुना। आप कहोगे क्यों, क्योंकि 90 कितना बार जोड़ा जाएगा, 2 बार, इसलिए आपको लॉसा निकाल के उसका क्या गुना कर देना है, 2 गुना। अब करिए क्या, ध्यान से सुनिएगा। यानी पहली ट्रेन जो है आपको अपनी लंबाई 90 मीटर पार करने में कितना समय लेती है, 30 सेकेंड लेती है। तो जब इस क्या करेंगे, इस समय से इस दूरी में जब भाग करेंगे तो जिस आपको ट्रेन के समय से भाग करेंगे उस ट्रेन की क्या निकल जाएगी, तो चाल निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, चाल। तो हम पहली ट्रेन की समय से जब दूरी में भाग करेंगे तो ये क्या होगा, 30 तिहाई 90, यानी पहली ट्रेन की चाल कितना निकल गया, 3 निकल गया। उसी प्रकार दूसरी ट्रेन की चाल निकालेंगे तो दूसरी ट्रेन की आपको समय से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 45 दूना 90, यानी दूसरी ट्रेन की आपको चाल कितना निकल गया, तो 2 निकल गया। मेरे भाई मेरे दोस्त, अब देखना है कि डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। सेम होगा तो हटा देना है, विपरीत होगा तो सटा देना है। तो क्वेश्चन में कहा विपरीत, तो दोनों का आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आपको 3 और 2 कितना होगा, 5। ये 5 से कट जाएगा 18 मर्त में, 18 दूना कितना होगा, 36, यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो 36 सेकंड का समय लेगी। 36 सेकंड का समय लेगी। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा। लाइव क्लास चल नहीं रहा है कि ताकि हम आपसे पूछ सके, इसलिए अगर आप को दिक्कत लगे तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बताइएगा, हम कमेंट बाद में क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे आपका, ठीक है। तो वीडियो को अगर दिक्कत हो तो आप बार बार रिपीट करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं एक क्वेश्चन और ऐसा ही लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन एक और देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, क्या है गौर कीजिएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ गया।
क्वेश्चन में क्या कहा, सेम क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों जो आपके सामने आठवां टाइप चल रहा है, आठवां टाइप का क्या है, एक और क्वेश्चन लिए हैं, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार लिए हैं, देखिएगा। तो हम क्या बोले, ऐसा क्वेश्चन आया तब कुछ नहीं सोचना है, आपको दिए गए क्या है, आपको दिए गए समय का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम अब क्या है, गिवन टाइम यानी 20 और क्या है 25, तो इसका एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा, तो आप कहोगे ना सर कि 20 और 25 का एलसीएम जो होता है ना 100 होता है, कितना होता है 100, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 100। अब 100 का हम कितना गुना कर देंगे, 2 गुना, क्योंकि दोनों ट्रेन की लंबाई समान है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी यानी 100 + 100 होगा, यानी 100 + 100 यानी कितना होगा 200, और बटा क्या करना है मेरे भाई, इस एलसीएम में दिए गए समय से जब भाग करेंगे, जिसके समय से भाग करेंगे उस ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो पहली ट्रेन की आपको समय से भाग करते हैं तो पहली ट्रेन की चाल निकलेगी, तो 20 × 25 कितना होगा 100, जबकि दूसरी ट्रेन की आपको समय 25 है तो 25 × 4 = 100, यानी दूसरी ट्रेन की चाल कितना निकल गई, 4 निकल गई। अब देखना है कि सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट है, तो आप कहोगे सर एक ही दिशा में जा रही है, तो एक ही दिशा में चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु 5 में से 4 गया 1, यानी 1 से भाग करेंगे 100 मर्त में जाएगा, 100 दूना 200, यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को एक ही दिशा में पार करेगी, तो पार करने में लिया गया समय कितना होगा, 200 सेकेंड होगा, 200 सेकेंड होगा। इससे फास्ट कुछ नहीं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर लेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ऐसे नहीं देखें, थोड़ा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो, वीडियो से लाभान्वित हो सके। चलें।